कर दिया गया है और अब 6 महीने के भीतर दोबारा से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ये जश्न का माहौल आप युवाओं में देख रहे हैं। तो करीब 48 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। 17-18 फरवरी को ये परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक हो गया था और लगातार ये परीक्षार्थी पेपर रद्द करने की मांग कर रहे थे। और ये लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां परीक्षार्थियों में खुशी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया जा रहा है, हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये परीक्षार्थी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम के फैसले पर इन युवाओं ने खुशी जाहिर की है। एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस मामले में अभी तक कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। 60,000 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी। वहीं सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है, सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है। परीक्षार्थियों की शुचिता से कोई समझौता नहीं होगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, एक बहुत बड़ा फैसला यूपी सरकार की तरफ से, युवाओं में अब खुशी नजर आ रही है, मुख्यमंत्री का हर कोई स्वागत कर रहा है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम लेते हुए इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने परीक्षा निरस्त करने का निर्देश दिया। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि 6 महीने के अंदर इस पूरी परीक्षा को दोबारा से कराई जाए और जो भी इस पूरे मामले में जिनका इन्वॉल्वमेंट है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चूंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी खेमा जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने इस पूरे मामले में जो कमेटी थी उससे बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने परीक्षा निरस्त करने का निर्देश दिया। चूंकि कई जगहों पर जो पेपर था वो बताया जा रहा है कि वायरल हो गया था व्हाट्सएप पर। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं हो पाई है कि जो पेपर था वो ओरिजिनल पेपर था, जो पेपर जो है एग्जाम में जो है तमाम अभ्यर्थियों को दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो चूंकि तमाम जगहों पर सेंधमारी हुई थी, तमाम जगहों पर एसटीएफ ने गिरफ्तारियां की थी, जो पूरा एक गैंग था उसको जो है उसका भंडाफोड़ किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात निकल के आ रही थी कि तमाम जो अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि पेपर लीक होने की वजह से उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब फिलहाल तमाम युवाओं का ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरी परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस बात को कहा है कि इस परीक्षा को दोबारा से 6 महीने के अंदर बेहतर तरीके से कराया जाएगा और जो भी इस पूरे मामले में, जो इस पूरे प्रकरण में जिनकी भूमिका रही है, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर आप बात करें तो अगले 2 से 3 दिन में विशाल बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। नाम चलते हैं, ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, मुख्यमंत्री ने जो ये फैसला लिया है परीक्षा रद्द करने का, किस तरीके का माहौल, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं वहां से मिल रही है युवाओं से? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, हम इस समय उन युवाओं के साथ हैं, यानी कि वो अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यूपीपी की परीक्षा दी थी। आज क्योंकि सीएम योगी ने ये ऐलान किया है कि यूपीपी की जो परीक्षा हुई वो रद्द कर दी गई, ऐसे में हम इनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। यह परीक्षा रद्द कर दी गई, क्या कहना है आप लोग? सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करूंगा। मैं सूरज यादव, इस बारे में मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सभी बच्चे बहुत साल से मेहनत कर रहे थे, लगभग 4-5 साल से, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बारे में जो प्रक्रिया पेपर लीक की हुई है, इस बारे में उनको बहुत अच्छे से, मतलब जो जिन्होंने की है, कड़ी से कड़ी उनके ऊपर समझ वो जो करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए मैं उनका सादर धन्यवाद करता हूं। मैं और आगे परीक्षा करवाने नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि मतलब ये आगे भी प्रक्रिया जो इन्होंने लीक कराई है इसके। ठीक है ज्ञानेंद्र, बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। बागपत चलते हैं, कुलदीप भी हमारे से जुड़ गए हैं। कुलदीप, वहां से कैसा रिएक्शन मिल रहा है युवाओं से इस फैसले के बाद? बिल्कुल दिव्या, देखिए मैं बता दूं कि मैं बागपत कलेक्ट्रेट में हूं और यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं अभ्यर्थी ये कई दिन से बैठे हैं। ये अभ्यर्थी है, इन्होंने परीक्षा दी थी और इनका यही आरोप था कि पेपर लीक हुआ है
इनकी मांग थी कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए क्योंकि पेपर लीक हुआ है, उनके भविष्य का के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको लेकर के आज ये काफी खुश है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश आने के बाद जो परीक्षा रद्द करने के आदेश आए हैं उसके बाद यहाँ अभ्यर्थी काफी खुश हैं, मिठाइयां बांट करके खुशी मना रहे हैं, अपने परिवार वालों से भी बात कर रहे हैं। आज इन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया है, काफी खुश हैं। हम इन अभ्यर्थियों से जानेंगे कि कितने खुश हैं और क्या इनकी मांगे थी। क्या नाम है? दीपक, परीक्षा रद्द की है, आप बैठे कई दिन से बैठे, क्या कहेंगे? काफी दिन से बैठे थे 19 तारीख से, और पहले तो उन सब गुरुजनों का धन्यवाद जिन्हें हमें सहयोग दिया, जिन्हें हमारा प्रतिनिधित्व किया, और उनके सानिध्य में हम बैठे हुए थे। और इसके बाद का 2 लाइन आपको कहना चाहूंगा कि हम ही हम तो क्या हम है, तुम ही तुम तो क्या तुम हो। इन सभी वक्तव्य कहते हुए उन सभी का धन्यवाद है काफी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार से कि हमेशा ध्यान रखे, आगे का परीक्षा हो तो वो आउट न हो और निष्पक्ष हो, और जिसने नकल की है उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार के इस फैसले का क्या कहेंगे? काफी धन्यवाद है योगी जी का, काफी धन्यवाद है। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक, आप अभ्यर्थी हैं, परीक्षा दी थी, परेशान थे आप, यहाँ बैठे थे, मांग करके, क्या कहेंगे अभी? बस ये कहेंगे कि एग्जाम हुआ है तो इससे हमें बहुत खुशी हुई है और सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद दें। तो सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। और भी अभ्यर्थी है हमारे साथ, ये क्या कहेंगे? क्या नाम है भाई आपका? आप तिरंगा लेकर के यहाँ बैठे थे कई दिन से अपनी मांगों को लेकर के, आज आपकी मांग मान ली है सरकार ने, क्या कहेंगे? बेहद खुश है जी हम, हमारी मांग मांगी गई, सत्य की जीत हुई है, असत्य की हार हुई है। लेकिन हम कहते हैं कि आज के बाद भी अगर कोई परीक्षा की जाएगी तो उसको पारदर्शी तरीके से छात्रों को हित में रख कर कराई जाए, ऐसी कोई लापरवाही न बरती जाए जिससे छात्रों का भविष्य खराब हो। अभ्यर्थी काफी खुश है सरकार के इस फैसले को लेकर और सरकार का वो धन्यवाद भी कर रहे हैं। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं, इनसे जानेंगे क्या कहें। ठीक है कुलदीप, वापस आएंगे आपके पास, आप बातचीत जारी रखेगा। और विशाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। विशाल, हर तरफ इस फैसले का स्वागत करते हुए युवा नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज अब प्रशासन शासन के सामने हो जाता है। जो 6 महीने के भीतर परीक्षा होगी वो नकल विहीन कैसे हो, और सुचारुता की बात जो मुख्यमंत्री की तरफ से सोशल साइट पर भी की गई है उसका भी विशेष ख्याल रखा जाए। देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री ने इस बात के तो संदेश बिल्कुल साफ दे दिए हैं कि कार्रवाइयों का दौर शुरू होगा, और ये कार्रवाइयाँ एसटीएफ जैसे ही जांच शुरू करेगी, जिसकी भूमिका सामने आएगी उस भूमिका को जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जिनकी लापरवाही हुई हो या संलिप्तता हुई हो, उन सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं, जो उनका जो बिल्कुल संकेत है वो बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरह से कोई ढिलाई बरती नहीं जाएगी। जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही साथ अब चूंकि 6 महीने के अंदर अब दोबारा से परीक्षा कराना है तो एक बड़ा चैलेंज है भर्ती बोर्ड के सामने। और खास बात यह है कि जो नकल माफिया हैं, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि भी रही है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कई सालों से तमाम परीक्षाओं में बाकायदा नकल माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर नकेल कसी गई है। तो अब उन नकल माफियाओं को एक बार फिर से इस पूरी परीक्षा से दूर रखना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो अब देखना यह होगा कि क्या कुछ स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, क्योंकि इस बार की परीक्षा की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि तमाम सेंटर्स पर जो है बाकायदा कोशिश की गई कि तमाम एक एक चीज़ों को जो है मॉनिटर किया जाए। इसके साथ साथ जो परीक्षार्थी आ रहे थे उनका जो है पूरा स्कैन किया जा रहा था, उनको इसके साथ साथ उनका जो एडमिट कार्ड था उसको जो है चेक किया जा रहा था। तो कोशिशें बहुत ज़्यादा की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर जो जिम्मेदारी है वो करने की कोशिश की गई थी। एक पेपर भी वायरल हुआ था जिसको लेकर जांच चल रही है, लेकिन अब चूंकि लगातार आक्रोश बिल्कुल विशाल, देखिए छोटी छोटी मछलियां जो है उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन मगरमच्छ तक पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है। विशाल की बड़ा कहां से नेटवर्क ये चला आ रहा है, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए बिल्कुल ये जो बड़ा नेटवर्क है इसको भी बश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो टिप ऑफ मिला है उसके आधार पर कई लोग गिरफ्तार जरूर हुए, लेकिन ये पूरा नेटवर्क कहाँ से चल रहा था, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कितने पैसों की डील हो रही थी, इन सब चीज़ों को लेकर भी जो है पूरा एक और जो जांच का दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा 10 से 15 दिन के अंदर कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, कुछ बड़ी कार्रवाइयां होंगी। और मुख्यमंत्री जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं, संकेत दिए हैं, उससे एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में कई अधिकारियों पर भी गाज गिरना तय है। और अब चूंकि 6 महीने का समय है तो प्रॉपर एक नए सिरे से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो है पूरी
भर्ती बोर्ड जो है वो अपनी पूरी तैयारी करेगा और उस तैयारी के बाद क्या कुछ जो है कैसे एग्जाम कराना है, इसके साथ साथ सेंटर बिल्कुल कैसे एग्जाम कराना है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने हो जाती है। विशाल अब बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास, कुलदीप के पास चलते हैं एक बार फिर से बागपत। कुलदीप, बहुत सारे युवा आपके पीछे नजर आ रहे हैं, अगर हो सके तो उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल दिव्या, देखिए ये अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं, ये गिराव थे, परेशान थे, क्योंकि जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना कराया था तो उसके बाद से ही परीक्षा की तैयारियों में जुट गए थे, काफी इन्होंने मेहनत की थी, लेकिन जो इनकी परीक्षा जो रद्द हुई थी, इसके बाद अब ये क्योंकि कई दिन से यहाँ पर बैठे हुए थे, काफी खुश है, इनसे जानेंगे कि क्या इनके अंदर खुशी है, क्या इनके मन में चल रहा है अभी, और क्या कहेंगे। क्या नाम भाई? वासु, परीक्षा रद्द हुई, आप पिछले कई दिन से यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहेंगे। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, भर्ती बोर्ड का स्वागत करते हैं, और जो आने वाली परीक्षा है उसको निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, उनसे यही अनुरोध है भर्ती बोर्ड से। किसी भी प्रकार की कोई भी पक्ष ना बीच में घुसे और नकल विहीन परीक्षा हो। और भी अभ्यर्थी हमारे साथ है, क्या नाम भाई? शेखर, क्या कहेंगे इस सरकार के फैसले को? हम सरकार के फैसले का दिल से आह्वान करते हैं, इस सरकार को धन्यवाद करते हैं और आगे होने वाली परीक्षा 6 महीने के बाद उसको निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से। ठीक है कुलदीप, अब बातचीत जारी रखिएगा, वापस आते हैं आपके पास, ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं, उन्नाव से हमारे से जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आपके साथ भी बहुत सारे युवा नजर आ रहे हैं, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और अब कितनी तैयारी, क्योंकि 6 महीने के भीतर ही एग्जाम होना है दोबारा। जी बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, इनमें से कुछ लड़कियां हैं, हम इनसे भी बात कर लें कि इनका क्या मानना है जो सरकार ने फैसला लिया। जी, फैसला आज योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि ये पेपर रद्द कर दिया गया है। सबसे पहले माननीय सीएम जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। ये है कि मतलब माँ बाप एक बच्चे को इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं और पीछे होते हैं, 4 साल से बच्चा तैयारी कर रहा होता है, जब पेपर लीक हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं इतना टूट जाता है कि पेपर हम कैसे करें अपनी तैयारी, फिर नहीं होगा सिलेक्शन, हमको सबको जवाब देना होता है। हम माँ बाप सपोर्टिव होते हैं लेकिन दिखाना होता है कि हम ये कर सकते हैं, और जब लीक होता है तो ये होता है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी, जो अधिकारी तो परीक्षार्थी भी इस फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, हर तरफ से जश्न की तस्वीरें नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज जोड़ने के लिए। और